प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि हमारा कंसेप्ट चल रहा है काउंटिंग ऑफ फिगर, और इसमें हमने 3 क्लासेस में डिस्कस कर लिया। आज की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे PYQ के साथ। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलो आ जाओ सारे, वारी आगी क्वेश्चन दी ये रहे आपदी स्क्रीन पे। चलो हाँ जी, क्वेश्चन आया स्क्रीन पे। दी गई आकृति में कितनी त्रिभुजें हैं? एक हमने शायद ऐसा एक क्वेश्चन कल भी किया था कि एक सर्कुलर फिगर है, चलिए ठीक है जी, ये सर्कुलरली। अब इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ये 1, ये 2, ये 3, 4। ये सरल रेखा पूछ लेता ना तो आप सरल रेखा भी पता कर सकते हैं इसी आकृति में। अब ट्रायंगल्स, ट्रायंगल में देखो, एक तो होगी ये 1, एक तो ये 2, ठीक है जी, ये कटरे वाले हिस्से वाली 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है, ये 6 हो गई। उसके बाद ये वाली होगी 7, ये वाली हो जाएगी 8, ये हो गई 9, ये वाली हो गई 10, ये वाली हो गई आपकी 11, ऐसे ये हो गई 12, ये हो गई 13, 13 के बाद ये हो गई 14, ठीक है जी। इस तरह से अगर आप बनाते चले जाओगे 14, उसके बाद आपकी ये हो गई 14, तो ये हो गई 15, 16, 17, 18, इसमें 22 होंगी, ठीक है जी। तो देखिए विकल्प में दिया गया, हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा 22। डन है। काउंट आपको ऐसे करनी है, जैसे ये देखो 1, ये रही 2, ठीक है, इस तरह से ये बनेंगी 24 बनेंगी। अगला प्रश्न, दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं? तो मैं आपको ये चीज बता दूं, या तो पैरेललोग्राम पूछे आपसे, ट्रेपेजियम्स नहीं, पैरेललोग्राम, रोम्बोस और आपको स्क्वायर, ये सारे कोऑर्डिनेटर्स ही होते हैं, ठीक है जी। समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब पूछ ले, इन सभी को आप वैसे ही करते हैं। 1, 2, 3, 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 2 का 4, 1 का 1, 25, 4, 29, 1, 30। तो दी चलिए, तो इसमें हो गए 30। देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा जी, दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं? मुझे लगता है आप सारे प्रश्न अपने चतुर्भुज से संबंधित आएंगे। कोई नहीं जी, आने दो जितने भी हैं, देखते हैं कितने आते हैं। चतुर्भुज की बात हो रही है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है जी। अब आकृति तो बनानी पड़ेगी भाई, तभी हम चतुर्भुज तक पहुंच पाएंगे। इसमें ना ट्रायंगल्स तो हमें काउंट करने आते हैं, चतुर्भुज के लिए मैं आपको ना क्लियर कट सा वही सिखाता हूं। जैसे अब देखो, कई लोग तो कहेंगे जी इसमें चतुर्भुज ही नहीं है, पर आप यूं देखेंगे ना, 1, यू 2, 3, ठीक है, तो इस 3 वाली में आपका हो जाएगा चतुर्भुज बताने हैं, न सम न समांतर ना कुछ। 1, 2, 3, 1, फिर ऐसे होंगे इसमें 2। कुछ इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का 4 का 30, और 9 आपके 30, 39, 39 कैसे होंगे? क्योंकि ये वाला केवल 1 बनेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर चल रहा है, यहाँ 1, 2, 3, 4 का स्क्वायर,
ऐसे 1 2 3 का स्क्वायर, तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएंगे 39, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी देखो 1 का स्क्वायर 2 का 4 तक के लिए तो 30 हो गया, 30 और 9 39, और एक ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर नहीं है, तो इसमें 39 आएंगे, 39 एक कम 40। यहां बच्चों चतुर्भुज की बात हो रही है, मैं दोबारा कह दूं, ना ये पैरालोग्राम ना ट्रेपेजियम, ऐसा कोई फंडा नहीं है, चतुर्भुज जिसकी बस 4 भुजाएं हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब इसमें पूछ रखा है, अब इस आकृति में भी देखिए, यहां से ना जल्दी समझ आएगा मैं जो पिछला कंसेप्ट बोल रहा था। देखिए ये आपके सामने यहां देखिएगा, इसमें ना एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है ना, हाँ या ना, बिल्कुल। अगर काउंट करना चाहो तो 1 ये हो गया 2, ऐसे सिमिलर 1, फिर इधर वाला हो जाएगा 2, 4 हो गए। उसके बाद इनको मिला के 5, इन्हें मिला के 6, ठीक है जी, तो इसमें आ जाएंगे 6। यही चीज मैं आपको सिखा रहा था, और इसको फॉर्मेशन में लेते तो भी यही। अगले में आ गया कितने वर्ग हैं, वर्ग के लिए तो अपना फंडा एकदम क्लियर है, आपको भूलना ही नहीं है। 1 2 3 9 4 1, टोटल कर दो 14 14, तो इसका आंसर आप मार्क कर देंगे सी 14। लीजिए जी, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए प्रश्न सारे छठे छठा है, बहुत बढ़िया प्रश्न, किसी ना, और सबसे बड़ी बात ये प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए तो देखते हैं इन्हें कैसे करना है। चलिए बनाते हैं इन प्रश्नों को। चलिए अब आपको कहता है, ये सबसे पहले याद करो, अब थोड़ी सी ना डिफिकल्ट टाइप से फिगर है। सबसे पहले ना यहां देखो, ये एक स्क्वायर है और 1 2 3, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 9 4 13 और 1 14, हो गए यहां तक 14। उसके बाद 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद देखो 1 2 3 4, ठीक है। अब उसके बाद ये बड़े वाला 14 4 18 4 22 और 1 23, यहां तक 23 हो गए। 23 जो भी बच्चा होगा 23 हर कोई ढूंढ लेगा। अगले मुख्य हैं, ये देखो 24 25 26 27, तो 4 और हो गए। तो इस आकृति में कितने वर्ग हैं? 27। आंसर हो जाएगा इसका आपका है 27, चौथा। लीजिए जी अगला प्रश्न, इसमें भी वर्ग आ गए। हाउ मैनी स्क्वायर इन दिस फिगर। कोई बात नहीं, कैसा भी प्रश्न हो घबराना नहीं है। सीख किस पे रहे हैं, मैटर करता है आप सीख कहां रहे हैं, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए। ये तो आकृति बनाएंगे तो बनते चले जाएंगे। इसमें आपसे वर्ग पूछे भाई, तो आपको फालतू झगड़ा लेना नहीं है। ये लाइन
ये लाइन, ये लाइन। फिगर को ना डीपेस्ट वे से समझो, एक ये लाइन और यहां और यहां। पहले तो इस आकृति में वर्गों को समझिए। इसमें आएंगे कितने, 1 2 3 4 और एक के बड़ा 5 6 7 8 9, ठीक है जी, 9 बन गए। उसके बाद इसमें और कौन कौन से वर्ग हो सकते हैं, अब इस चीज को समझिएगा। 9 वर्ग तो यही हो गए, ठीक है, और विकल्प में भी देखो इसके ज्यादा बड़े नहीं है। अब उसके बाद और वर्ग कहां है, ये डायगोनली कट हो रहा है, ठीक है जी। अब बनाने वाले वर्ग 9 यहां हो गए। ऐसे ही देखो 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 8 9, 9 तो यहां तक हो गए थे, 10 11 12 13, 4 ही हो गए थे, ठीक है जी। 13 वर्ग आपने ढूंढ दिए। क्या इसके अलावा आपको कोई लगता है कि ऐसी आकृति जो वर्ग बनाती हो जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर हो? तो अगर आप देखें 3 6 का अगर आप वर्ग बनाना चाहें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 9 4 13, उसके बाद लंबाई चौड़ाई तो बराबर चाहिए। ये वर्ग नहीं है, आयत है 13, और तो भाई ए आंसर मार्क कर दीजिए 13, क्योंकि इस आकृति में 13 से ज्यादा वर्ग नहीं है। चलिए अगली में पूछा गया है कितने वर्ग हैं। हाँ इसमें हो सकते हैं ज्यादा, क्योंकि ये तो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर नल पार्ट है, तो इसके अंदर तो आप काउंट कीजिए। सबसे पहले अंदर वाले सेक्शन इसकी बात करते हैं, 5, 1 का वर्ग और 2 का वर्ग। फिर इससे ऊपर बनने वाली आकृति ये 5, ठीक है जी, 5 10 15, ये तो फिक्स हो गए। देखो लो जी 5, इसमें 15, 15 होने के बाद ये भी तो बेटे मेरे एक वर्ग है 16, ये भी एक वर्ग है 17, 2 ये 15 ये 17 वर्ग हो जाएंगे इस आकृति में। तो आंसर 4, इस आकृति में वर्गों की संख्या 17 है। चलिए जी, अरे वाह, ये भैया इस आकृति में कितने वर्ग हैं याद कीजिए। ऐसा प्रश्न मैंने आपको एक कक्षा में करवाया भी था, याद कीजिए। ये तो आपको याद होना चाहिए भाई, इसमें आपकी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देखिए ये आपकी पहली आकृति, यहां ये क्रॉस है और ये, ठीक है जी। इसको मैंने, आप त्रिभुज नहीं, इसमें वर्ग ढूंढने हैं आपको। तो अगर आप इन लाइनों को ना भी देखें तो इतने हिस्से में तो 8 है, ऐसे ही दूसरे हिस्से में भी आपके कितने बनेंगे 8 16, ऐसे अब ये जब जुड़ेगा और इसमें वर्गों की संख्या, ठीक है जी, ऐसे ही ये आकृति जुड़ेगी, इसमें वर्गों की संख्या 5 10 15 20, ठीक है, और बीच में ये वाली जब आकृतियां जुड़ेंगी तो एक वर्ग ये बनेगा 25, पर ये वाला काउंट हो चुका होगा तो इसमें वर्गों की संख्या हो जाएगी 24 ठीक है जी। तो देख लीजिए, एक तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब 5 पंजा 25 होता है, पर एक डबल काउंटेड है इस वजह से 24, ठीक है जी। तो इसमें वर्गों की संख्या हो जाएगी 24। बहुत बढ़िया प्रश्न था। अगला प्रश्न, वर्गों पे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, ये आपका होमवर्क हो गया। लीजिए अगला आ गया, दी गई आकृति में कितने आयत हैं, हाउ मैनी रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर।
एक तो पहला रेक्टेंगल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये हो गया आपका सातवां। ठीक है जी। उसके बाद ये हो गया आपका आठवां। ठीक है जी। और ये आपका हो गया नौवां। तो इस आकृति में है 9 नहीं दे रखा है। हाँ जी। चलिए अगला प्रश्न। नीचे दी गई आकृति में कितने क्या ढूंढने हैं? आयत। इसमें भी आपको आयत ढूंढने हैं। आयत होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती है। और एक चीज याद रखना, वर्ग मत गिन देना। ठीक है। वर्ग आयत का हिस्सा नहीं होते, बनते जरूर हैं पर आप काउंट नहीं करेंगे। करते हैं भाई। 2 3 क्यूब करना है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 8 और 1 9। वर्ग में आयत निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था। 9 के बाद ये नहीं, ये हो गया आपका 10, ये आपका 11, ये आपका 12, ये आपका 13, हाँ ये हो गया आपका 14, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आपका 9 और 2 11, हाँ 14 वर्ग हो जाएंगे। इसमें 14 14 इसमें 14 आयत हो जाएंगे। अगली में भी आपसे आयतों की संख्या पूछी गई है। चलिए देखते हैं बच्चे। इनमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये तो ऐसे प्रोसीड होते चले जाएंगे। लीजिए, इसमें आपसे आयतों की संख्या पूछी है। पहले तो इतने हिस्से में 2 और 1 3 हो गए, ये 2 आगे बढ़ गए तो 2 4 8 ही बढ़ गए। चलिए, तो इसमें हो गए 9। इसमें आयतों की संख्या हो जाएगी 9, क्योंकि अगली वाली ट्रायंगल्स हैं। कैसे? 1 2, ये हो गया आपका 3। ठीक है। फिर अब आगे देखना, 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है जी। तो इसमें आयतों की संख्या हो जाएगी 9। अगले वाले में आकृति में आपसे पूछ रखा है दी गई आकृति में कितने आयत हैं। चलिए अगला भी आयत। आज की क्लास लगभग चतुर्भुज और आयत में ही निकल गई। चलिए कोई बात नहीं, आज वृत्तों के बारे में भी हम चर्चा करके ही चलेंगे। 2 तो ये हो गया, 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10 11 12 13 14 15। देखिए भाई, 15 से बड़ा कोई विकल्प हो तो 17 20 ये भी है ना। 15 तो हमने गिन लिए। अब उसके बाद 3 3 वाला 16 17। ठीक है। और एक बड़े वाला 18 18। इस दी गई आकृति में आयतों की संख्या है 18। चलिए जी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 18। आगे भाई, अब आगे वृत्तों की बारी। यदि आकृति में सभी वृत्तों के केंद्र को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जोड़ा जाए तो कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं? वाह, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन। और आया किसमें? CGL। 1 2 3 3 ऐसे हैं और 4 ऐसे हैं। और क्या करना है? केंद्रों को जोड़ना है। सर्कल के सेंटर्स, फिगर देख लो क्या क्रिएट होती है सेंटर से। केंद्रों को जोड़ना है। अब ये सबके हमने केंद्रों को जोड़ दिया तो यहां तक एक स्क्वायर फिगर बन गया। 1 2 3 4, बड़े वाला 5। ठीक है। 6 7। अब इसमें वर्ग जोड़ने ना, ये हो गया 8। ठीक है। आंसर 3 मार्क कर देंगे, 8 वर्ग। ठीक है। 3 मार्क कर देंगे, 8 वर्ग बनेंगे इसके अंदर। मैंने आपको गिन के भी दिखा दिए। चलिए तो चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। लीजिए,
अगला प्रश्न आ गया, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अब सारे क्वेश्चन आगे सर्कल से, हमारे ट्रेंगल वाले भी हो गए, पैरेललोग्राम वाले भी हो गए, ट्रेपेजियम्स और ये सब भी हो गए, स्क्वायर भी हो गए। अब बारी आ गई हमारी सर्कल्स की। तो ये तो ना आप बनाते बनाते काउंट करेंगे। तो देखिए पहला केंद्र का, बाहर से देखिए, एक अंदर से, 1 2 3 4 5 6, 6 ये 7 हो गए, 8 9 10 11 12 13। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 13। डन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लीजिए। इसमें भी आपको, इसमें तो कुछ मत कीजिए, सिर्फ एक भाग को गिन के 3 से गुना कर दीजिए। और मेरे हिसाब से 3 का मल्टीपल नंबर भी आपको 18 दिखाई दे रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर कहीं ना कहीं 18 हो सकता है। फिर भी हम सर्च मारते हैं, ठीक है, एक आधा इधर उधर देख लेंगे क्या होता है। वैसे तो 3 के मल्टीपल्स में ही होने चाहिए, फिर भी देखते हैं। ये पहली आकृति 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 ही हो गए। दूसरी आकृति में एक ही एक कम हो जाएगा, 7 या 21, एक इस वाली का एक्स्ट्रा, क्योंकि ये वाला इधर भी है और इसमें भी है ना, तो 2 ये फालतू हो जाएंगे। तो 17 - 21 19 उत्तर हो जाएगा इसका। इस आकृति में वृत्तों की संख्या, समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो इस वाले हिस्से में ऐसे मान लो, इसमें भी हम मान के चले जी 7 है, ऐसे इसमें भी मान के चले 7 7 7 7, पर ये 2 बार काउंटेड हो गया। इसमें अगर मैं इसको इसमें ले लूं तो इसमें 6 हो गए, इधर से भी एक कम कर दूं तो यहां हो गए 5, तो 7 7 12 5 है ना, 7 7 14 और 5 19। तो इस आकृति में वृत्तों की संख्या हो गई 19। मुश्किल नहीं है ये प्रश्न, बस दिखने में थोड़े से आपको दाना सकते हैं, पर ये प्रश्न बहुत हल करने में आसान होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इसमें भी वैसा ही है, ये 4 आकृतियां हैं, एक आकृति के गिनो 4 से गुना कर दो। एक आकृति में 1 2 बड़ा 3 4 5, 5 चौके हो गए 20, ठीक है मेरे बच्चों, इसमें हो गए 20, परंतु 1 2 3 4 फालतू है, 20 - 4 उत्तर हो जाएगा 16। तो इस आकृति में वृत्तों की संख्या हो जाएगी 16। थोड़ी सी बड़ी बड़ी लग रही हैं, पर बहुत आसान आकृतियां। लीजिए अगले में कोई कॉमन नहीं है, 3 6 9 12 और 3 15, ठीक है जी। तो इसमें आपकी वृत्तों की संख्या हो जाएगी, हाँ जी, वृत्तों की संख्या 15, 1 2 3 3 4 6 3 9 3 12 और 3 15। तो इसमें वृत्तों की संख्या आपकी हो जाएगी 15। चलिए अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, त्रिभुजों पे आ गया। हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर। बनाते हैं भाई, करना तो काम है। त्रिभुजों की संख्या देखिएगा, 1 चपट गया, आ गया स्क्रीन, बहुत बढ़िया। अब देखो त्रिभुज 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए आपके छोटे त्रिभुज, है ना, जो छोटे छोटे बन रहे हैं। ये हो गया 9, ये 10, ये 11, ये 12, ठीक है जी, 12 ही हो गए। उसके बाद और कौन सा बन सकता है जो त्रिभुज बन रहा होगा। 12 के बाद त्रिभुज, ये हमारे काउंट हो चुके हैं। 12 के बाद आपके पास बनने वाला और कोई त्रिभुजिक हिस्सा है जो त्रिभुज बनाता हो? नहीं। फिर भी देखिएगा, क्योंकि विकल्प में 20 28 24 और 14 है,
तो मैंने तो गिन लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद ये 9 10 11 12, ठीक है। 12 के बाद कोई ऐसा जोड़ने में बनता हो, देखिए जोरदार तरीके से कुछ बनता हो, ठीक है ठीक है ठीक है। 12 के आगे विवशता से अगर कोई देखा जाए तो नहीं है, इस आकृति में 12 ही बन रहे हैं। या तो प्रश्न की आकृति में कुछ और हो सकता है, नहीं तो इस आकृति के अंदर बनी त्रिभुजों की संख्या केवल 12 ही होगी, ठीक है जी। हाँ, प्रश्न संख्या कुछ और भी हो सकती है। तो इसमें अभी तक जो दी गई है इसमें त्रिभुजों की संख्या 12 है, फिर भी हम देख लेंगे, ठीक है जी। हाँ जी जी हाँ, देखिए प्रश्न पत्र के उसमें ये हमारे टेक्निकल टीम ने थोड़ा सा इसको गड़बड़ कर दिया। प्रश्न पत्र में अगर आप देखेंगे तो ये आकृति यहां बीच में से कटी भी हुई है प्यारे बच्चों। तो 12 का डबल 24, तो एक ही हो गया, सीधा सीधा 24 हो गया, और फिर ये 4 और जुड़ जाएंगे 28। आंसर ये मार्क कर लेना। प्रश्न पत्र में कुछ और है, यहां कुछ और दिया, तभी ये विकल्पों से नहीं मिल रहा था। तो इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 28। तो मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ, बिना रुके, बिना देरी, बिना थके। चलिए, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो देखिएगा, अब आ गया त्रिभुजों पे सारा मामला, फैसला होना है ट्रायंगल्स का। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई। ट्रायंगल्स, एक तो ये बन गई, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। और एक इनसे बनने वाली ये 9, ये 10, ये 11, ठीक है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो गई 11। 11 ट्रायंगल्स हो गई। अगले वाले प्रश्न में देख लेते हैं। 1 ठीक है जी, 2, ये बड़े वाली होगी 3, ये बड़ी बड़ी तो 3 हो गई, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक ही हो गई 13, ठीक है। इन 13 के बाद 14 15 16 17 18 19, ठीक है जी। उसके बाद 19 के बाद और क्या क्या इसमें बन सकता था? 19 के बाद 20, ठीक है जी। 20 के बाद आपके पास हो गई, और कोई बन सकती है, ये रही 21 22, ठीक है जी। 22 के बाद और भी कुछ है इसमें, और कोई बन सकती है, ये रही 23, ठीक है जी। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 23। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास के लिए। तब तक भूलिएगा नहीं, चैनल को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।